नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहण योग की। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा। ग्रहण योग क्या होता है, पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। कुंडली में ये किस प्रकार से बनता है। दोस्तों, जब भी चंद्रमा और केतु की युति बनती है, यानी कि दोनों के दोनों एक ही भाव में साथ होते हैं, चंद्रमा और केतु, तो वो ग्रहण योग बन जाता है। इसी प्रकार से जब भी सूर्य और राहु एक साथ होते हैं तो वो भी ग्रहण योग हो जाता है। ग्रहण योग से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपका भाग्य जो है आपका साथ देना बंद कर देता है। कोई भी ग्रहण योग आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बन जाए तो कई बार ये अच्छे भी होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं। वैसे अधिकतर जो होते हैं ये बुरे ही होते हैं, क्योंकि इनसे भाग्य आपका अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रथम भाव है, प्रथम भाव में अगर आपका ग्रहण योग बन जाता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, यानी कि चंद्र के साथ केतु या सूर्य के साथ राहु, इस तरीके का योग बनता है अगर प्रथम भाव में, तो होगा क्या, व्यक्ति का, उससे हम अपना स्वयं का शरीर देखते हैं और हमारी आत्मा, इन सब का विचार किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो आत्मा से निकलने वाली जो एक तरीके से पॉजिटिव वेव्स होती हैं, ये उन्हें रोक देता है। हमारे अच्छे कर्म जो होते हैं हमें वो नहीं करने देता, हमारी सोच पे ये पर्दा डाल देता है एक तरीके से। अगर शरीर है, शरीर में पानी की समस्या हो सकती है, ठीक है, अगर चंद्र ग्रहण है। और अगर दूसरा ग्रहण सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको अग्नि से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इस तरीके के ये ग्रहण योग होते हैं। अब मान लिया दूसरे भाव में चले गए ये दोनों। चंद्र जो है वो आपको जो माता की तरफ से जो प्यार या दुलार मिलना होता है उसमें आपकी कमी कर देता है, यानी कि माता की तरफ से आपको जो मिलना होता है उन चीज़ों में ये कमी कर देता है। इधर अगर सूर्य आ जाए तो ये पिता की तरफ से कमी कर देता है। तीसरे भाव में अगर ग्रहण योग आ जाए तो क्या होता है, यानी कि अगर चंद्र ग्रहण है, चंद्र और केतु की युति है, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों का अपनी बहनों से थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा। वो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर सूर्य और राहु आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका भाइयों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव बना रहेगा। पराक्रम में आपके वृद्धि तो होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी। चतुर्थ भाव में अगर ये आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, चतुर्थ भाव में हम ऐशो आराम, धन संपदा, इन सब का विचार करते हैं। तो ऐसे में देखो, आप लोगों को जो है, अगर चंद्र की युति आती है तो आप लोगों को क्या दिक्कतें होंगी, जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि लग्जरी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे ये आप लोगों को आपकी सोच पे पर्दा डाल देगा, एक तरीके से उसे कुंद कर देगा। आगे बढ़ने के लिए जो आप सोच रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को अवरुद्ध कर देता है। ऐसे ही सूर्य जो है वो, सूर्य और राहु जो है उस चीज़ को पाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें करते हैं। पांचवें भाव में, ठीक है, चंद्र और केतु आ जाए तो यहाँ पे आपको पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें दिक्कतें आने लगती हैं, पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पाते, या जैसे आप किसी के साथ संबंध में, तो एक पार्टनर तो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और एक बहुत ज़्यादा डाउन होगा, ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो, एक बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और एक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कुरूप टाइप का, इस टाइप से जोड़ियाँ बन जाती हैं इसमें। ऐसे ही सूर्य ग्रहण में दोस्तों, अगर सूर्य और राहु आ जाते हैं, वैसे राहु पंचम भाव में बहुत अच्छा है,
लेकिन सूर्य ग्रहण होने के कारण क्या है कि आपकी जो आगे बढ़ने की क्षमताएं हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ने की क्षमताएं, वहाँ पे ये अवरुद्ध कर देगा आपको। और दूसरी बात ये है कि अगर प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंधों में बार बार आपके अलगाव की स्थिति पैदा कर देगा। अब बात करते हैं छठे भाव की। यहाँ से हम जो विचार करते हैं आपका एक तो कर्ज से और दूसरा आपका रोग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जो कर्ज हैं वो लंबे समय तक खींचेंगे, दोनों ही एक जैसा फल देंगे यहाँ पे, चाहे ये हैं चाहे वो हैं, दोनों ग्रहण ही एक तरीके के रहेंगे कि आपको लंबा, जिसे कहते हैं ना, आपने लिया तो 10,000 का उधार है, लेकिन वो जो है आप चुकाने में ही 5 या 10 साल इस तरीके से आपको समय लग जाता है, ठीक है दोस्तों, जब तक कि इनकी दशाएं नहीं बदलती हैं। दूसरी चीज, अगर आपका जो स्वास्थ्य है, जो बीमारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक बीमारी हटती है दूसरी आ जाती है, एक हटती है मतलब आदमी जो है इसमें घिरे रहता है। अब 7वें भाव में अगर ये आ जाए, राहु सूर्य आ जाए, तो देखो जो वैवाहिक संबंध है उसमें दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे ही आपका चंद्र और केतु हो जाए तो आपको व्यवहार में जो है थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि बेमेल जो जोड़े होते हैं वो बन जाते हैं इसमें। और सूर्य और राहु के साथ ये होता है कि आपकी जो आगे बढ़ने की क्षमताएं हैं उसे अवरुद्ध करता है, यानी कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो आदमी लंबा चलता है उन चीज़ों को अवरुद्ध करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे व्यापार है, व्यापार में चंद्र है, चंद्र की युति बनी हुई है, तो चंद्र जो है आपको व्यापार में जो है मौके नहीं दिला पाएगा, इतने जितने मौके दिलाने चाहिए वहाँ पे वो अवरुद्ध कर देगा, ठीक है। और ऐसी अगर सूर्य है तो सूर्य क्या करेगा व्यापार में, आपकी आगे बढ़ने की जो ललक है व्यापार को ऊंचा करने की, वो आपकी खत्म कर देता। अष्टम भाव यानी कि कष्टों का भाव है, ठीक है ना, ये मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको हमेशा कोई ना कोई मृत्यु तुल्य कष्ट बना रहता है दोस्तों। इसके बाद 9वें भाव में चलते हैं, भाग्य भाव है। अब चंद्र है तो आपका भाग्य जो थोड़ा सा तेजी से चलना चाहिए वो एकदम रुक जाएगा। ऐसे ही सूर्य और राहु की युति है, जो भाग्य आपका एकदम से अचानक से कुछ मिलना या एकदम से कुछ भी होना है वो वहाँ पे अवरुद्ध कर देते हैं इन चीज़ों को। अब 10वें भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारा कार्यक्रम देख लिया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करते हो तो हमारा मनोबल और भी ऊंचा होता है दोस्तों। 10वें भाव की बात करते हैं दोस्तों। 10वें भाव में अगर ये आ जाए तो जैसे नौकरी जो है बार बार छूट जाती है, चंद्र और केतु की युति के कारण बार बार नौकरी छूटती है। और राहु और सूर्य आ जाए तो बहुत से लड़ाई झगड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के मार्ग जो है वो मिल नहीं पाते, वहीं के वहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। आप बार बार अपना जो नौकरी है वो बदलते रहते हैं। वहाँ पे ऐसे ही व्यापार में 7वें भाव में भी आप व्यापार बदलेंगे या कुछ भी करेंगे उसमें दिक्कतें आती हैं। ऐसे ही 10वें भाव में व्यापार या आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पे पिता के साथ आपके अधिकतर झगड़े बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 11वें भाव की, यानी कि धन भाव। धन भाव में अगर चंद्र और केतु आ जाए तो क्या होगा, चंद्र और केतु आ गए 11वें भाव में, यानी कि धन आगमन का जो भाव होता है उसमें बैठ गया। चंद्र केतु बैठा तो क्या होगा कि जो आपको मिलना चाहिए वो भी आपके पास आने से पहले सॉरी दोस्तों, आने से पहले वो चला जाता है। यानी कि जो मार्ग आपके लिए खुला था उन पैसों के आने का वो अवरुद्ध हो जाता है किसी भी तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पे सूर्य और राहु की युति बन जाए तो होगा क्या, आप क्या है अचानक से आपको लॉसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि धन आना
तो एक अलग बात है, लेकिन धन आने से पहले ही वो लॉस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता। 12वें भाव में दोस्तों अगर ये आ जाए तो क्या होगा? देखो, एक तो आप लोग अध्यात्म की तरफ, आखिरी भाव है, अध्यात्म का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, विदेश का भाव होता है। राहु यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सही कर देता है थोड़ा सा, यानी कि विदेश तो भेज देता है लेकिन वहाँ पे दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। ऐसे ही चंद्र है, विदेश भेज देगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इनकम नहीं होगी, किसी और चीज़ में फंस जाएंगे आप। ठीक है, आप मोक्ष के लिए जा रहे हैं, जाते रहे हैं घर से मंदिर के लिए, बैठ गए हैं किसी दुकान पे, तो इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। यानी कि हर चीज़ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी कुंडली में इस तरह के ग्रहण योग बन जाते हैं। दोस्तों, मैंने 12 भावों में आपको ये ग्रहण योग समझाया। अब दोस्तों इसके उपाय क्या हैं? बहुत ही सरल उपाय हैं दोस्तों। एक तो ग्रहण योग जैसे सूर्य और राहु का बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले सुबह उठते ही साथ आप लोगों को कभी भी, ठीक है ना, चाय या कॉफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। ठीक है ना, चंद्र में भी सेम चीज़ है, आपको ये चीज़ें नहीं पीनी है। ठीक है ना। दूसरा, अगर आप लोगों को किसी भी भाव में आ जाता है तो उससे संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है ना, तो इनका एक और सरल उपाय है, कुत्ते को रोटी खिलाना दोस्तों। ठीक है ना, कुत्ते को अपने हाथ से स्वयं रोटी खिलाएं तो इस दुर्योग को काफ़ी हद तक आप लोग कम कर सकते हैं। एक और उपाय है दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय है और अच्छा उपाय भी है। जैसे आपका चंद्र ग्रहण योग है या सूर्य ग्रहण योग है, इस तरीके कोई सा भी ग्रहण योग है, तो आप लोगों को गले में हमेशा गणेश जी का लॉकेट जो है पहन के रखना चाहिए। उसकी जो लंबाई है वो ये 3 उंगलियां जो है इनसे ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके के जो है ये 3 उंगलियां हैं, इसके बराबर की जो ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई का आप लोगों को एक चांदी का लॉकेट अपने गले में डालना है। पहली बात तो ये होगी दोस्तों। इसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सूर्य को जल ना देना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ये कुंडली में भाव बने रहते हैं, कुछ समय बाद ये खत्म भी हो जाते हैं, यानी कि जब भी सूर्य अपना विचरण करता है तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका असर आप लोगों पे बना रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में अड़चन पैदा होती रहती है, तो उन चीज़ों के उपाय हैं दोस्तों। अब जैसे चंद्र ग्रहण योग बन गया तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें आप टहल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप उसमें बनी हुई खीर बना के उस में रख दीजिए पूर्णिमा की रोशनी में, तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। हर 15 दिन में आप लोगों को ग्रहण करनी ये वाली चीज़ खीर जो है, उससे आपका भाग्य जो है काफ़ी बलवान हो जाता है। इसके अलावा आप शिव जी को जल देंगे तो भी ये ग्रहण योग कट जाता है। इसके अलावा ग्रहण योग काटने के बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों। इससे वैसे कोई खास वैसे डरने की तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय अगर आप लोग कर लेते हैं तो इन ग्रहण योगों से आप लोग मुक्ति पा सकते हैं और आपका जीवन जो है बहुत ही सरल तरीके से सुचारू रूप से चल सकता है। आपको दिक्कतों का कम से कम सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।